आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं संजीव आप सबों का स्वागत करता हूं गुरु क्लासेस ई लर्निंग में। आज की क्लास हम लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली, क्योंकि आज बहुत बड़ा अपडेट आया है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने जो सीटेट का एग्जाम दिया था, सीटेट 2021-22 है ना, दिसंबर 2021, उसका आपका रिजल्ट जो आपका आंसर की है वो आ चुका है। ऑफिशियल आंसर की आ चुका है आपका, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की आ चुका है और अभी अभी तुरंत आया है उसका अपडेट, और आप आंसर को देख करके उसे आप चैलेंज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट लाइव करके देखेंगे किस तरह से आप लोग को आंसर चेक करना है, किस तरह से आपको चैलेंज करना है, साथ ही साथ किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस को हम लोग करके दिखाएंगे आपको। तो आप लोग इस क्लास को बने रहिए। कोई भी समस्या इसके देखने के बाद नहीं रहेगा, आपको कहीं नहीं भटकना है। यहाँ पे देखने के बाद आपको कोई डाउट मन में नहीं है, सभी कंप्लीट सॉल्यूशन आपका इस वीडियो क्लास में आप लोगों को दे रहा हूं। चलिए आप लोग तो क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले मोबाइल में हो या लैपटॉप जिसमें भी हो, आपके पास जो भी अवेलेबल है, वहां पे गूगल खोलिएगा ब्राउजर। वहां पे आपको सर्च करना है सीटेट। सीटेट आपको सर्च करना है। सीटेट जैसे ही सर्च कीजिएगा, हम लोग चलेंगे, पेज में खुलेगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे। यहाँ पे ctet.nic.in पे क्लिक करेंगे हम लोग। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका देखिए ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग अपडेट्स दिए हुए हैं। तो हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या दिखा रहा है। यहाँ पे हमें दिखा रहा है डिस्प्ले चैलेंज ऑफ आंसर की सीटेट दिसंबर 2021। डिस्प्ले या चैलेंज मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे दिखा रहा है डिस्प्ले चैलेंज ऑफ आंसर की सीटेट दिसंबर 2021। फिर करा सीटेट दिसंबर 2021 क्वेश्चन पेपर, जो आप लोग सब सब्जेक्ट का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर दिया है। आप लोग के लिए अलग वीडियो भी बनाए थे, इस पे आप लोग देखे होंगे। और डाउनलोड सीटेट दिसंबर क्वेश्चन पेपर विथ रेस्पॉन्स। देखिए अब जो आप लोग को डिस्प्ले जो आंसर की है उसमें आपको ये तीनों का यूज पड़ेगा। सीटेट ने इस बार बहुत अलग ढंग से सब कुछ सेट किया है कि ऑनलाइन एग्जाम होने के कारण से ज्यादा एग्जाम हुआ है। तो इस बार क्या है, जैसे आप लोगों ने जो डाउनलोड किया था क्वेश्चन पेपर विथ रिस्पॉन्स, उसका भी आपको यूज करना पड़ेगा कि आपने क्या आंसर किया नहीं किया। उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर में आपको जिस दिन आप एग्जाम दिया, सपोज आपने 6 दिसंबर को एग्जाम दिया है, 6 दिसंबर या 6 जनवरी को, सॉरी 6 दिसंबर 6 जनवरी 2022 को आपने एग्जाम दिया, ठीक है। तो आपको रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद 6 जनवरी 2022 का आपको क्या करना, क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको देखिए जो आपका जो रिस्पॉन्स शीट होगा, उसका जो नंबर सीरीज होगा क्वेश्चन का, आपको पता है कि सीडीपी जो है, देखिएगा आप वहां पे देखिए क्या सीडीपी क्या है, 1 से 30 तक दिया हुआ है। उसके बाद मैथ्स जो है आपका कहां से शुरू हो रहा है, 1 से फिर शुरू हो रहा है। लेकिन आप जब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन पेपर, उसमें आपको सीडीपी के बाद 31 नंबर से आपका क्या शुरू हो रहा है, 31 से 60 शुरू हो रहा है, कौन सी मैथ शुरू हो रहा है, जो आपका ऑफलाइन एग्जाम प्रोसेस था। और 91 से 120 तक फर्स्ट लैंग्वेज, और 121 से आपका जो है 150 तक सेकेंड लैंग्वेज, इस तरह से आपका शो कर रहा है। तो मतलब यह हो गया कि जो आपका आंसर की दिया हुआ है, आपको ये क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपको आंसर की दिया हुआ है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। आपका जो आंसर की मिलेगा आपको, वो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपका आंसर की दिया है, नहीं कि आपके रिस्पॉन्स शीट के अकॉर्डिंग आंसर की दिया है। इसका मतलब क्वेश्चन वही है, लेकिन आपको रिस्पॉन्स शीट में सब क्वेश्चन को सीरीज सेटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम करके देखेंगे इसको कैसे क्या करना है। तो पहले हम क्लिक करते हैं इस पे, डिस्प्ले चैलेंज ऑफ आंसर की सीटेट दिसंबर 2021। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये पेज खुलता है, ठीक है। इस पेज को हम आपको समझा रहे हैं, आप लोग धैर्य बनाए रखिए। पूरा डिटेल में हम लोग समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको समय लगेगा, लेकिन आपको अच्छा से समझ में आएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। आप लोग देखिए इसको, यहाँ पे कहा द आंसर की of CTET December 2021 displayed on the CTET website are according to the main question papers available on the website under the link CTET December 2021 क्वेश्चन पेपर, जो आपको मैंने दिखाया अभी तुरंत, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहा, therefore the candidates are informed to first all match the सीक्वेंस मतलब कि आपको जो सीक्वेंस है उसे मैच करना है, आपका रिस्पॉन्स आंसर की और जो क्वेश्चन पेपर सीटेट ने दिया है सभी डेट का एग्जाम। तो आपके एग्जाम का डेट का भी क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, उसे आपको पहले सीक्वेंस को ठीक करना है। क्वेश्चंस एंड आंसर ऑप्शंस ऑफ देयर क्वेश्चंस पेपर व्हिच इज अवेलेबल इन देयर लॉगिन एंड आल्सो सेंड टू देम थ्रू ईमेल। आपको ईमेल से भी भेजा गया है, आप लॉगिन करके भी देख सकते हैं, आपको पता है ये बात। compulsory with the main questions papers available on the website under the link CTET December
है ना क्वेश्चन पेपर। ये आपको ये कहना चाह रहा है ये है सीटेट कि आपका जो रिस्पॉन्स आंसर की है और आपका जो ऑफिशियल क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दोनों का सीक्वेंस आपको मिला लेना। सपोज हो सकता है कि आपका जो 1 नंबर रिस्पॉन्स सी में जो क्वेश्चन है सीडीपी का, वो क्वेश्चन हो सकता है कि जो सीटेट ने क्वेश्चन दिया है ऑफिशियल पे वो उसका 5 नंबर में हो। तो आप यहां पे क्या, आपको ऐसा नहीं कि एक का आपने सपोज 2 आंसर दिया है, यहां पे 5 का यहां पे आपको क्या होगा, एक होगा, तो आपको उल्टा पुल्टा होगा। इसलिए आपको करना क्या है कि आपको इस सीक्वेंस को कॉपी में या फिर लिख लेना है, उसके बाद आपको आंसर चेक करना है, तब आपको सही होगा। ठीक है, यही बात यहां पे बताया गया है। इसको हिंदी में कह रहे हैं सीटीटी वेबसाइट पर जो सीटेट दिसंबर 2021 की जो उपलब्ध उत्तर कुंजी वेबसाइट पर सीटेट दिसंबर 2021 क्वेश्चन पेपर लिंक पर उपलब्ध मुख्य प्रश्न पत्रों के अनुसार है। ठीक है, फिर कह रहा है इसलिए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सर्वप्रथम सीटीटी वेबसाइट पर सीटेट दिसंबर 2021 क्वेश्चन पेपर का लिंक पर उपलब्ध मुख्य प्रश्न पत्रों एवं उत्तर विकल्पों क्रम में अपने प्रश्न पत्र जो कि डाउन लॉगिन उपलब्ध है था उनको ईमेल पर द्वारा भेजा गया है से अवश्य मिलान करें। पहले मिलान करने के बाद आपको आंसर की मिलाना है। आपको समझ में आ गया इतना मैंने जो बोला है। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा, तब यहां पे आप क्लिक कीजिएगा। यहां पे आपको दिखा रहा है, यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ क्लिक हियर फॉर डिस्प्ले, मतलब देखने के लिए या चैलेंज करने के लिए। अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर गलत, या चैलेंज भी कर सकते हैं। और आंसर की सीटेट दिसंबर 2021। ओके, चलिए इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहां पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुलेगा। ठीक है, ये पेज खुल रहा, आप देख रहे हैं। इस पे यहां पे दिया हुआ है, यहां पे होम लॉगिन। ठीक है, यहां पे रोल नंबर और यहां डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। आपका जो रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड में मिला होगा और डेट ऑफ बर्थ यहां पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, फिर लॉगिन करना है। मैं करके दिखा रहा हूं, आपका जो भी रोल नंबर आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है आपको। डेट ऑफ बर्थ जो भी है किसी स्टूडेंट का हम देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग अपना अनुसार से आप लोग देख लीजिएगा आपका जो भी है। ठीक है, यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा आप अच्छा से जो भी आपका होगा। ओके, आप सेलेक्ट करके फिर लॉगिन पे क्लिक करिए। लॉगिन जैसे क्लिक कीजिएगा, आप देखिए यहां पे आपको आपका नाम और रोल नंबर दिखाएगा। ठीक है, यहां पे आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पेपर 1 है ना, मेन एग्जाम डेट 6/1/2022 को है। किसी स्टूडेंट का मैंने देखा, आपका भी दिखा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 मतलब कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इसका सीक्वेंस जो है आगे पीछे, जैसे लैंग्वेज 1 इन्होंने हिंदी लिया है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया है। तो 2 नंबर पे आपका कौन सी कहते हैं जो हिंदी दिखाएगा और 1 नंबर पे इंग्लिश दिखाएगा, ऐसा यहाँ पे कह रहा है। एग्जाम डेट है और डाउनलोड मेन आंसर की, मतलब कि आपका 1 से 90 नंबर तक जो मेन होता है आपका सीडीपी हो गया, मैथ्स हो गया, ईवीएस हो गया, जो सबका होता है। ठीक है ना, और पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूं, पेपर 2 का फिर वो अलग होगा। फिर यहाँ पे डाउनलोड लैंग्वेज आंसर की और डाउनलोड लैंग्वेज 2 आंसर की, 3 आंसर की आपको दिया हुआ। एक डाउनलोड मेन आंसर की हो गया आपका 1 से 90, 1 to 90 यहाँ पे होगा क्वेश्चन। उसके बाद लैंग्वेज 1 में हो जाएगा आपका जो हिंदी है, तो हिंदी होगा तो सपोज लैंग्वेज 1 में तो 91 से 120 पे आएगा। और फिर लैंग्वेज 2 में आएगा कितना, 121 से 150 के अंदर का आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। ये हमें पेपर 1 का बताओ। पेपर 2 में भी सेम है, पेपर 2 में 6 तारीख को दिए हैं, सेकेंड शिफ्ट में उसका एग्जाम हुआ था। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेम रखे हैं, वो हिंदी और इंग्लिश रखे हैं। तो मेन डाउनलोड करेंगे, फिर तो मेन यहाँ पे भी क्या होगा, 1 से 90 तक होगा सेम आपका 30 नंबर सीडीपी रहेगा। उसके बाद फिर 31 से 90 नंबर तक सोशल साइंस रहेगा। उसके बाद लैंग्वेज 1 हो जाएगा 91 से 120 और 121 से 150 तक रह जाएगा आपका पेपर 2। ये हो गया। और यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं, सबमिट की चैलेंज और मेक पेमेंट, आपको 1000 पेमेंट करना पड़ेगा सब एक क्वेश्चन का चैलेंज करने के लिए। ठीक है, तो इसे मैं आपको और नीचे क्लियर करता हूं, यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं समझा रहा हूं आपको। काइंडली रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपने डाउनलोड आंसर की, चेक एग्जाम डेट योर एग्जाम मेन लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पेपर, द आंसर की एप्लीकेबल टू यू is depending upon the है ना एग्जाम डेट है ना administrated to you. For example, if your exam date 1/1/2020, the answer key applicable will be 1/1/2020
2020 ओनली। तो यही बात कहकर आपने अगर सपोज एक को एग्जाम दिया तो आपका आंसर की एक मतलब दिया हुआ है, ये बात भी आपको ध्यान, ऐसा नहीं कि आप एक आंसर की से सबका चेक कर लीजिएगा, ये नहीं हो पाएगा, सबका अलग अलग एग्जाम हुआ। In case you want to submit challenge against the answer key published, you can submit your challenge by clicking on submit key challenge link, ठीक है ना। Given the relevant, वही बात यहाँ पे कर, you can submit challenge against answer key once for each paper. Once the challenge submitted has been finalized, it can not be changed. अगर एक बार पेपर 1 सेलेक्ट करते हैं चैलेंज करने, आपको एक साथ 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करना है, एक साथ करना है, ये दोबारा फिर आपका नहीं होगा। आफ्टर सबमिट द आंसर की चैलेंज प्लीज क्लिक मेक पेमेंट, आपको पैसा भी देना है, ठीक है ना। कितना देना है तो आपको 1000 पर क्वेश्चन पे चैलेंज करना, ठीक है। द आंसर की इज सब्जेक्ट टू रिवाइजन ऑन द मेरिट, अगर आंसर की आपने जो भेजा है, अगर सपोज उसमें गलती होगा तो आपका रिवाइज होगा और आपको पैसा रिटर्न होगा, अगर गलती अगर नहीं हुआ तो आपको पैसा रिटर्न नहीं होगा, ऐसा होता है, ठीक है ना। डिसीजन ऑफ एग्जामिनेशंस बोर्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन ऑल while finalizing the answer की, ये बात यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ आपको बताना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे जब आप आ जाइएगा, ऐसा आपको दिखने लगेगा, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिएगा, इस पे मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है। डाउनलोड मेन आंसर की पे क्लिक करेंगे, जैसे ही डाउनलोड मेन आंसर की पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ओपन पे जब हम क्लिक करते हैं, देखिए ये नहीं ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको बैक कर देते हैं। अब आप आपका जो भी होगा फाइल पे आप क्लिक करके दिखाइएगा, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको फाइल में जो डाउनलोड हुआ है उसे मैं दिखा रहा हूं आपको। डाउनलोड फाइल पे यहाँ पे जैसे अभी जस्ट पेपर 1 का हुआ है, यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूं, वहां से नहीं दिखाता है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग को भी आया होगा। तो आप क्या कीजिए, जहां पे आपका स्टोर हुआ वहां पे जाके क्लिक कीजिएगा, ये समस्या है आपका, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं ये दिखा रहा हूं, देखिए एक चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2 3 4 इस तरह से दिया गया 25। और देखिए एक चीज देखिए, एक चीज आप लोग देखिए, यहाँ पे 30 के बाद 31 है, लेकिन आप एक चीज देखिएगा, रेस्पॉन्स सी आंसर की आप लोग देखेंगे वहां क्या है, आपका 30 के बाद 1 से शुरू है, लेकिन यहाँ पे 31 है 90 तक, जैसे मैंने अभी बताया। मतलब जो ऑफलाइन एग्जाम था उसी तरह से यहाँ पे एडजस्ट किया गया आंसर की को और आपके क्वेश्चंस को, लेकिन आपका रेस्पॉन्स जो आपने जो एग्जाम दिया था वो 1 से 30, 1 से 30, 1 से 30 इस तरह से 5 भाग में बांटा गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया है। तो यही कंफ्यूजन हो गया, बहुत कोई कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो इसी को समझाने के लिए मैंने डिटेल आपको समझाने की कोशिश किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि 90 तक यहाँ पे मेन आंसर की दिया हुआ है। जब हम इसको हम देख लेते हैं, इसके बाद देखिए इसको मैं बैक कर रहा हूं, मैं ले जा रहा हूं आपको मेन स्क्रीन पर गूगल क्रोम का, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जब हम लोग पहुंचते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका फिर यहाँ लैंग्वेज 1 का आंसर की कर रहा है, लैंग्वेज 1 का आंसर पे क्लिक करते हैं हम लोग। यहाँ पे मेरा डाउनलोड है इसलिए मैंने यहाँ पे फिर सिर्फ ओपन करूंगा, ओपन यहाँ पे नहीं हो रहा है, सेम वही करना पड़ेगा, फाइल पे जाके देखना पड़ेगा। और यहाँ पे पेपर 2 का भी देखिए मैंने डाउनलोड किया है, नहीं ओपन हो रहा, तो आपको फिर फाइल पे जाना पड़ेगा, फाइल पे जाएंगे वहां पे हम लोग देख लेंगे। तो फाइल पे मैं एक बार फिर से जा रहा हूँ, और कहाँ पे है मेरा फाइल, यहाँ देखिए पेपर 1 यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हो गया ओपन आपके सामने में। देखिए यहां देखिए इंग्लिश है, तो इंग्लिश का जो आंसर है ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आंसर की दिया हुआ, ठीक है। तो आपको सपोज इंग्लिश आपका पेपर 2 है, तो आपको कहां से चेक करना है, 121 से चेक करना है। सिंपल सा बात, अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है, सपोज मैंने इंग्लिश खोला, इंग्लिश मेरा सेकेंड लैंग्वेज में है, तो हम कहां से करेंगे, तो 121 से चेक करेंगे 150 तक, ऐसा नहीं हम 91 से हम हिंदी चेक करेंगे। अब मैं हिंदी आपको दिखा रहा हूं, एक बार मैं आपको हिंदी दिखाता हूं। यहां देखिए हिंदी कहां गया मेरा, ये देखिए हिंदी होना चाहिए। चलिए इसको मैं दिखाता हूं आपको, हिंदी देखिए। अब यहाँ पे हिंदी सपोज मेरा खुला हुआ है, अब यहाँ पे जो हिंदी हमारा खुला हुआ है, तो 91 से 120 तक हम हिंदी चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि हम 121 से 150, 121 से 150 वो हिंदी चेक करेंगे जिसका जो है लैंग्वेज 2 हिंदी है, और जिसका लैंग्वेज 1 हिंदी है वो कहां से चेक करेंगे, 91 से चेक करेंगे, ओके।
चलिए यही मैं बताना चाह रहा था। चलिए आप लोग समझ गए। चलिए तो चलते हैं हम लोग फिर गूगल क्रोम पे चलते हैं। आगे यहां पे हम लोग अब ये देख लिया आप लोग। अब इसमें हमको क्या करना है, चैलेंज करना। चैलेंज कैसे करेंगे वो बता दे रहे हैं आपको। यहां पे आप क्या कीजिएगा, सबमिट की चैलेंज, यहां पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप लोग यहां पे आपको ये दिखा हुआ है, यहां पे यू हैव ऑलरेडी फाइनलाइज योर चैलेंज, मैंने यहां पे चैलेंज किया है। तो यहां पे फिर से दिखा, तो मैं दूसरा पेज पे फिर से करता हूं, बैक में करता हूं। यहां पे मैं पेपर 2 का चैलेंज करता हूं, सबमिट योर की चैलेंज। सबमिट योर की चैलेंज पे क्लिक करते हैं तो यहां पे ये दिखा रहा है, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर सिलेक्ट करेंगे। सपोज 4 नंबर क्वेश्चन सिलेक्ट किए और हमें चैलेंज करना है, सिलेक्ट योर चैलेंज, है ना। आपको हमको लग रहा है कि हमको 4 नंबर का आंसर क्या होगा, 4 नंबर का आंसर 4 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम 4 आंसर देते हैं और सिलेक्ट फॉर चैलेंज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम करना है, सिलेक्ट फॉर चैलेंज पे क्लिक करेंगे। यहां पे फिर क्वेश्चन नंबर सिलेक्ट करेंगे 9 का हम 3 देते हैं और फिर सिलेक्ट फॉर चैलेंज कर देते हैं। इस तरह से करके हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे। जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो चैलेंज करते जाइए और क्लिक करते जाइए और फाइनल चैलेंज पे क्लिक कीजिएगा। ऐसे क्लिक कीजिएगा, आपका चैलेंज हो जाएगा। और लास्ट में क्या कीजिएगा, आपको यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पे मैं बैक ले जा रहा हूं, इस तरह से चैलेंज होगा आपका। अब यहां पे जब हम चैलेंज कर दिए हैं तो यहां पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो यहां पे दिया हुआ है कि आपका ये HDFC बैंक है, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है और यहाँ सब कुछ नंबर दिया, प्रोसेस्ड पे क्लिक करना है हमको। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग प्रोसेस्ड पे क्लिक करेंगे। तो प्रोसेस्ड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका नाम उम है यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सब कुछ दिखाएगा, नाम उम दिखाएगा आपको। इसके बाद आपको यहाँ प्रोसेस करना, ऑनलाइन गेटवे पे क्लिक करना है, प्रोसेस्ड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद सब कुछ आपका दिखाएगा, प्रोसेस फॉर पेमेंट पे फिर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो भी प्रोसेस है, आपको 2 क्वेश्चन पे मैंने किया है, तो यहाँ पे पे विथ किससे आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप अपना सिलेक्ट करके जो भी आपका यहाँ पे डिटेल आप डाल दीजिएगा। और यहाँ पे फिर आई एम नॉट रोबोट और ये पे क्लिक करके प्रोसेस कर देना। ये आपका प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, चैलेंज करने का। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो ये कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस बता दिया है, कैसे चैलेंज करना है, नहीं करना है आपको, ताकि समस्या नहीं हो। तो मैं फिर से एक बार मैं समराइज कर रहा हूं आज जो आपका जो डाउट था कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो भी रिस्पॉन्स आंसर किया उसे क्लिक कर डाउनलोड करना है। फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सभी क्वेश्चंस दिया है, सपोज आप 6 तारीख का एग्जाम दिए, 6 तारीख का आप क्या करिएगा, आपका ऑफिशियल आंसर की जो क्वेश्चन है वो डाउनलोड कीजिएगा। फिर रिस्पॉन्स की डाउनलोड आप कर लिए हैं, दोनों करने के बाद आप आंसर की डाउनलोड कीजिएगा। आंसर के मेन आंसर की 1 से 90 जो है, आपको रेस्पॉन्स आंसर की को जो रेस्पॉन्स क्वेश्चन है उसे आपको मिलाना है, जो मेन क्वेश्चन दिया गया है वेबसाइट पे 6 तारीख का, उससे सीक्वेंस सही करके तब आपको उस क्वेश्चन को मिलाना है, ठीक है, समझ गए आपको। फिर उसके बाद लैंग्वेज 1 आपका अगर सपोज हिंदी है तो हिंदी को 91 से 120 मिलाना है और इंग्लिश है तो 121 से 150 तक मिलाना है। इस तरह से आप लोग कीजिएगा, बढ़िया से आपका चेक हो जाएगा। और किसी क्वेश्चन में डाउट है, चैलेंज कैसे करना वो भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपके सभी डाउट क्लियर हो गए। उसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट करें, उसके लिए स्पेशल फिर मैं आपके लिए क्लास लेके आऊंगा, ठीक है। और जो भी इस क्लास में या इस चैनल पे नए हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा। इसके बाद रिजल्ट कैसे देखना, डिजिलॉकर पे क्या करना, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ताकि सभी को इसका तक लाभ मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।